अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 9 ट्रांसफ़र ऑफ हीट के लास्ट टॉपिक को, जो कि है बेटा एप्लीकेशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रेडिएशन। अगर हम बात करते हैं बेटे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की, तो वो हीट को एमिट कर रहा हो या एब्जॉर्ब कर रहा हो, वो अपनी नेचर के हिसाब से जो है ना बिहेव करता है। और जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनका एब्जॉर्ब करने का, हीट का या एमिट करने का वो प्रोसेस डिफरेंट होता है। जिस तरीके से हमने लास्ट टाइम एक टेबल पढ़ा था जिसमें लेसाइल क्यूब वाले में, जिसमें बेटा हमने डिफरेंट कलर्स की बात की थी कि जो डल ब्लैक अगर सरफेस की बात की जाए तो वो बेस्ट एमिटर भी है, बेस्ट एब्जॉर्बर भी है, लेकिन रिफ्लेक्टर वो वर्स्ट है। और इसी तरीके से अगर वाइट सरफेस की बात करें तो वो बैड एमिटर है, बैड एब्जॉर्बर है, लेकिन रिफ्लेक्टर गुड है। शाइनिंग सरफेस की बात करें, बहुत ही बुरा एमिटर है, बहुत ही बुरा एब्जॉर्बर है, लेकिन रिफ्लेक्टर वो बेस्ट है। तो नेचर और कलर ये लाजमी डिपेंड करता होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के रेडिएशन में। जो अमाउंट ऑफ हीट है ना जो अब्जॉर्ब होती है किसी भी बॉडी में, वो डिपेंड करती है एक तो बेटा उसके कलर पर और दूसरा बेटा उसके सरफेस एरिया पर। अगर हम ब्लैक और रफ सरफेस की बात करें तो वो एब्जॉर्ब्स करती है मोर हीट, ज़्यादा हीट को। और अगर हम वाइट सरफेस की बात करें या पॉलिश सरफेस की बात करें तो वो बहुत बैड एमिटर एंड एब्जॉर्बर होते हैं। लेकिन जो गुड एब्जॉर्बर होता है ना वो गुड रेडिएटर्स ऑफ हीट भी होता है। जिसकी एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि अगर आप एक ब्लैक कपड़ा लेके अगर धूप में बैठ जाते हो तो मुश्किल आप एक या आधा मिनट बैठ पाओगे, क्योंकि वो ज़्यादा हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा और आप उसको जो है वो फील ज़्यादा करेंगे और आप बैठ नहीं पाएंगे हीट में। और अगर ब्लैक कलर कोई भी बॉडी होती है ना वो ज़्यादा क्विकली हीट को एब्जॉर्ब करती है और ड्यूरिंग सनी डे में, और कूल्स डाउन बहुत जल्दी से हो जाती है जब उसके सराउंडिंग्स का टेम्परेचर लो डाउन होता है। अगर हम बॉटम्स ऑफ कुकिंग पॉट्स की बात करें, आपने देखा होगा वो जो है ना ब्लैक होते हैं, नीचे से ब्लैक होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ब्लैक इसलिए होते हैं क्योंकि ज़्यादा हीट को वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लें और जो है खाना जल्दी पक जाए। अगर हम लाइट रेज की बात करते हैं, जो हीट रेडिएशन होती है ना वो अबेस करती हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम वन मीडियम falls on the surface of another medium and it turns back into the same medium, that is called the laws of reflection। कि जो अमाउंट ऑफ हीट है ना अगर वो रिफ्लेक्ट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के डिपेंड करते हुए इसका कलर पर और नेचर ऑफ सरफेस पर, तो वो रिफ्लेक्ट होकर दोबारा बैक उसी मीडियम पे चले जाती है। अगर हम वाइट सरफेस की बात करते हैं तो वहाँ पे रिफ्लेक्ट मोर देन कलर्ड और ब्लैक सरफेसेस होती हैं। सिमिलरली पॉली सरफेस आर गुड रिफ्लेक्टर देन रफ सरफेसेस। अच्छा, ये जो लास्ट वाला पैराग्राफ है ना ये बेटा एक दफ़ा आपने इसको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। और इसमें वही सारा टेबल डिफाइन किया हुआ है जो हमने जो है ना लास्ट टाइम पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था, और ऊपर वाला पैराग्राफ आपने कंप्लीट याद कर लेना है। यहाँ पे एक और बात कह रहे हैं कि हिंस वी वेयर वाइट और लाइट कलर्ड क्लॉथ इन समर। कि ये भी सवाल आ सकता है कि हम वाइट और लाइट कलर्ड क्लॉथ गर्मियों में क्यों पहनते हैं, ऐसा क्यों होता है? कहते हैं जो हम वाइट और लाइट कलर्ड क्लॉथ गर्मियों में इसलिए पहनते हैं क्योंकि ये रिफ्लेक्ट, ज़्यादातर जो हीट होती है ना जो सूरज से आती है वो उसको रिफ्लेक्ट करवा देता है, उसको अब्जॉर्ब नहीं करने देता। वी पॉलिश द इंटीरियर ऑफ द कुकिंग, और इसका आंसर सिर्फ यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक। उसके बाद अगला आ जाता है कि भाई हम क्यों पॉलिश करते हैं कुकिंग या हॉट स्पॉट के बॉटम को। वो कहता है वी पॉलिश द इंटीरियर ऑफ द कुकिंग एंड हॉट पॉट्स फॉर रिफ्लेक्टिंग बैक मोस्ट ऑफ द हीट रेडिएटिंग विद इन दैम। यानी कि ये इसका आंसर उसने वो बताया कि अगर आपने देखा होगा हॉट पॉट्स के जो इंटरनल एरिया होता है वो काफ़ी पॉलिश होता है, इसलिए होता है कि जो हीट है ना वो रिफ्लेक्ट बैक होके उसके अंदर ही रहे, वो कहीं बाहर ना जा पाए, जिससे इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। उसके बाद साइड पे बेटा एक थर्मोफ्लास्क आ जाता है कि व्हाट इज फ्लास्क। थर्मोफ्लास्क मोस्ट ऑफ द हीट इज प्रिवेंटेड टू एंटर और लीव द फ्लास्क। क्या होता है कि बेटा इसमें वैक्यूम भी काफ़ी हद तक क्रिएट किया जाता है, और इसकी डेफिनेशन ही आपने देख लेनी है
और ये क्या होता है कि ये जो हीट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है ना, ये इसको काफ़ी हद तक कम कर देता है, चाहे वो कंडक्शन से हो, कन्वेक्शन से हो या रेडिएशन से हो। और कोई भी चीज़ इसके अंदर जो रखी जाती है वो लॉन्ग टाइम तक अपने टेम्परेचर को मेंटेन रख सकती है। उसके बाद इसके बेटा एमसीक्यूज देख लेते हैं। कहता है इन सॉलिड हीट इज ट्रांसफर्ड बाय, सॉलिड में हीट किस तरीके से ट्रांसफ़र होती है? सॉलिड में बेटा हीट ट्रांसफ़र होती है कंडक्शन के मेथड से। किसके मेथड से ट्रांसफ़र होती है? कंडक्शन से। तो ये कहता है व्हाट हैपन्स टू द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ वॉल इफ़ इट्स थिकनेस इज़ डबल। क्या होता है थर्मल कंडक्टिविटी की वॉल्स के साथ अगर उसकी थिकनेस को हम डबल कर दें? तो उसका आंसर बेटा हमारे पास एग्जैक्ट आ जाएगा, बिकम्स हाफ। कहते हैं मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मेटल्स के अंदर बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेट मी वेरीफाई, थर्ड वाले का जी ए बिल्कुल, क्योंकि उसमें बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद फोर्थ वाले में कहता है इन गैसेस हीट इज़ मेनली ट्रांसफर्ड बाय, गैसेस में हीट किस तरीके से ट्रांसफ़र होती है? गैसेस में बेटा हीट ट्रांसफ़र होती है रेडिएशन के प्रोसेस से। उसके बाद आ जाता है कन्वेक्शन ऑफ हीट इज़ द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यू टू, कि कन्वेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है हीट का जिसमें हीट ट्रांसफ़र होती है किस वजह से बेटा? उसमें हीट ट्रांसफ़र होती है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से। उसके बाद आ जाता है कि फॉल्स सीलिंग इज़ डन ड्यू टू, जो फॉल्स सीलिंग होती है ये इज़ डन ड्यू टू, उसका आंसर बेटा हमारे पास हो जाएगा कूल द रूम, कि वो रूम को काफ़ी हद तक क्या कर देती है? टेम्परेचर को मेंटेन कर देती है। रूम्स आर हीटिंग यूजिंग गैस हीटर्स बाय, जो रूम्स हैं वो हीट किए जाते हैं गैस हीटर से। कौन से प्रोसेस से बेटा वो हीट होते हैं? और डेट इज़ बेटा कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, उसमें कन्वेक्शन भी होता है और रेडिएशन भी होता है। लैंड ब्रीज ब्लोज फ्रॉम, कि जो लैंड ब्रीज है बेटा वो कहाँ से ब्लो करती हैं? डेट इज़ आ जाएगा हमारे पास लैंड टू सी ड्यूरिंग द नाइट, वो लैंड टू सी ब्लो करती हैं ड्यूरिंग द नाइट। फिर कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ गुड रेडिएटर ऑफ हीट, कौन सा गुड रेडिएटर होता है हीट का? और वो बेटे हमारे पास कौन सा है जी? वो आ जाता है बी, अ डल ब्लैक सरफेस अ गुड रेडिएटर होता है। वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट क्यों कहलाते हैं? मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स सो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स के अंदर बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रैपिडली मूवमेंट को जारी रखते हैं, और डेट्स वाई दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। उसके बाद बेटा आ जाता है एक्सप्लेन वाई अ मेटल फील्स कूल्ड टू टच देन वुड केप्ट इन अ कोल्ड प्लेस। अगर कोल्ड प्लेस में मेटल को और वुड को रख दें तो आप देखेंगे कि मेटल को जब आप हाथ लगाएंगे वो आपको ठंडा महसूस होगा। ऐसा क्यों होता है? उसके बाद आता है जी लैंड ब्रीज ब्लोज फ्रॉम लैंड टूवर्ड्स सी, ऐसा क्यों है? डबल वॉल्ड ग्लास वेसल्स इज यूज इन थर्मस फ्लास्क, क्यों ऐसा है? डेजर्ट सून गेट हॉट ड्यूरिंग द डे एंड सून गेट कोल्ड आफ्टर सनसेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो सहरा होते हैं वो दिन के वक्त इतने गर्म क्यों होते हैं और रात के वक्त इतने ठंडे क्यों हो जाते हैं? कहता है जी अ गुड एब्जॉर्बर इज आल्सो गुड एमीटर, जो गुड एब्जॉर्बर होता है वो गुड एमीटर भी होता है। मेटल्स आर गुड एब्जॉर्बर एज वेल एज गुड एमीटर, अगर मेटल जल्दी ठंडा हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो गुड एब्जॉर्बर है और उसके साथ साथ गुड एमीटर भी है। लेकिन जो वुड है ना वो बैड एमीटर और बैड एब्जॉर्बर है। डेट्स वाई जो मेटल्स है ना हीट को जल्दी से लूज कर देता है, क्विकली लूज कर देता है बनिस्बतन वुड के। एट नाइट लैंड कूल्स फास्टर देन सी, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एयर होती है ना सी पे वो वार्मर होती है, राइज अप हो जाती है, और जो कोल्ड एयर होती है लैंड की वो टूवर्ड्स सी मूव करना शुरू कर देती है। ये हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और जो डबल ग्लास वेसल होती है थर्मो फ्लास्क के अंदर क्यों यूज़ की जाती है? क्योंकि जो दो वॉल्स होती हैं ना उनके दरमियान एयर मौजूद होती है जो इंसुलेटर का काम करती है, और सो द लॉस हीट ड्यू टू कंडक्शन एंड कन्वेक्शन इज़ मिनिमाइज, जिससे लॉस ऑफ हीट काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि डेजर्ट दिन टाइम इतना गर्म क्यों होता है, रात को इतना ठंडा क्यों हो जाता है? अगर हम डेजर्ट की बात करें जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ना सैंड की, रेत की, वो बहुत लो होती है ड्यूरिंग डे टाइम। क्यों लो होने की वजह से? जो स्पेसिफिक हीट है ना सैंड की, लो होने की वजह से दिन के वक्त क्या होता है उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम रात की बात करते हैं
तो वो बहुत तेज़ी के साथ अपने टेम्परेचर को लूज़ कर देती है, और डेट्स वाई दे गेट कोल्ड, जिसकी वजह से हमें दिन के वक्त वो बहुत ज़्यादा गर्म और रात के वक्त बहुत ज़्यादा ठंडी डेजर्ट दिखाई देती है, ये महसूस होता है। यहाँ तक बेटा आपने आज के लिए इनफ इतना करने के लिए इंशाल्लाह हम ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। होप सो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होगी होंगी। अल्लाह